सबसे पहले तो ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि का बहुत ही पावरफुल समय चल रहा है और नवरात्रि के इस समय में आप किसी भी प्रकार की आपकी कोई मनोकामना है तो उसे पूर्ण कर सकते हैं। ऐसे में हम बात करेंगे जिन लड़के लड़कियों की शादी की योग्य उम्र हो गई है और माता पिता के द्वारा बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में नवरात्रि की जो सप्तमी तिथि होती है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। नवरात्रि की जो सप्तमी तिथि होती है इसमें मां भगवती के कालरात्रि स्वरूप की पूजा होती है, आराधना होती है। और मां भगवती का जो कालरात्रि स्वरूप है ये किसी भी प्रकार का शनि से जनित, राहु से जनित किसी भी प्रकार के ग्रह दोष को तत्काल नष्ट करता है। ऐसे में किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में मैरिज हाउस बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में हो और निरंतर शादी की उम्र निकल रही हो और जहां कहीं पर बात की जाए वहीं पर काम नहीं बन रहा हो, कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आज ही आप यह डेट नोट करके रखिए। 21 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि की सप्तमी तिथि होगी। इस दिन दोपहर 12 बजे से पहले एक छोटा सा प्रयोग अवश्य कर देना। बड़े से बड़ा विवाह बंधन भी इस प्रयोग के माध्यम से खुलेगा और आपके बच्चों का जल्दी शादी होने का, शीघ्र विवाह होने का अवश्य योग बन जाएगा। किस प्रकार से नवरात्रि की सप्तमी तिथि में इस प्रयोग को संपन्न करना है, जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे शादी कब, कहां, किससे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो ऐसी सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करने के लिए, हमेशा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही आप जरूर सब्सक्राइब करें। ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इसके फायदे आपके लिए बहुत ज्यादा हैं। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। 21 अक्टूबर शारदीय नवरात्रि की सप्तमी तिथि में जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा वह स्वयं कर सकते हैं, नहीं तो माता पिता अपने बेटा या बेटी के निमित्त इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि की सप्तमी तिथि 21 अक्टूबर को प्रातः जल्दी उठ जाएं, 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाएं, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें और उसके पश्चात जो घर में पूजा स्थान बना हुआ है वहां पर आपको जाना है और जो आपके पूजा स्थान में विराजित देवी देवता हैं उनसे अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करनी है। जो आपका मन का भाव है, मन की अर्जी है बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए या स्वयं कर रहे हैं तो अपने शीघ्र विवाह के लिए, वो बारंबार प्रार्थना करनी है कि जल्दी से जल्दी मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाए। और इसमें विशेषतः आपको प्रार्थना करनी है मां भगवती के कालरात्रि स्वरूप को। मां भगवती कालरात्रि के चरणों में बारंबार प्रणाम करके प्रार्थना करें कि आज सप्तमी तिथि के इस पवित्र दिन में जिस प्रयोग को मैं करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं, इसका जल्दी से जल्दी शुभ प्रभाव मेरे जीवन में अवतरित हो जाए और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाए। देखिए, पूजा पाठ का कोई भी नियम हो, कोई भी विधि हो, उसमें जो आपकी इंटरनली ऊर्जा है ना, आंतरिक शक्ति, भावना, श्रद्धा, वो जितनी ज्यादा पावरफुल होती है उपाय उतना ही जल्दी अपना परिणाम दे देता है। तो पूर्ण श्रद्धा से, निष्ठा से इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद आपका विशेष प्रयोग प्रारंभ होगा। आपके पास एक लाल कपड़ा होना चाहिए, कोई भी एक लाल वस्त्र ले लीजिए जो पहले से यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए। किसी भी लाल रंग के कपड़े में आपको एक श्रीफल रख लेना है। नारियल जो पूजा में प्रयोग आता है, ऐसा एक आपको श्रीफल ले लेना है और उसके अंदर 7 सुपारी रख लेनी है। आपको जो पूजा में प्रयोग आती है मोटी सुपारी, 7 सुपारी ले लेनी है, 7 हल्दी की गांठ आपको उसके अंतर्गत रख लेनी है। और मां भगवती कालरात्रि के लिए जो प्रिय पुष्प होता है वह होता है रात रानी का पुष्प। आपको रात रानी के पुष्प मिल जाएं तो 7 फूल ले लीजिएगा आप रात रानी के। यदि रात रानी के पुष्प नहीं मिले तो गुलाब के 7 पुष्प ले लीजिएगा।
7 गुलाब के पुष्प पर इत्र लगा करके, और रात रानी का पुष्प मिले तो सर्वोत्तम है। 7 रात रानी के पुष्प पर थोड़ा सा इत्र छिड़क करके उस लाल रंग के कपड़े में रख लीजिए। आप लाल रंग के कपड़े में 7 सुपारी, 7 हल्दी की गांठ, 7 रात रानी के पुष्प, और रात रानी के पुष्प नहीं मिले तो आपको गुलाब के पुष्प पर इत्र लगा के रख लेना है। उसके बाद पश्चात लाल कपड़े में उस पोटली को बांध लीजिए, और इस पोटली को अपने हाथ में लेकर के जो मनोकामनाएं ये बारंबार मां भगवती दुर्गा के चरणों में, काल रात्रि स्वरूप मां भगवती के चरणों में बारंबार अपनी प्रार्थना करें। और उसके पश्चात लड़का लड़की उपस्थित हैं तो उसको घर के पूजा स्थान के समक्ष बुलाएं और उसको पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा कर दें, और इस पोटली को 7 बार क्लॉकवाइज उसके ऊपर वार लीजिए। यदि लड़का या लड़की घर में उपस्थित नहीं है तो उसका कोई भी फोटो हो, उसके ऊपर 7 बार वार के मां भगवती के चरणों में अपनी मनोरथ सिद्धि के लिए बारंबार प्रार्थना करते हुए इस पोटली को आप ऐसे मां भगवती दुर्गा के मंदिर में लेकर के जाएं जहां पर सुबह शाम आरती बत्ती होती हो, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हो, वहां पर ले जाकर के मां भगवती के चरणों में समर्पित कर दीजिए। आपका यदि चरणों तक पहुंचना संभव नहीं है तो वहां के जो भी पुजारी जी हैं, पंडित जी हैं, उनसे निवेदन करें कि ये मां भगवती को अर्पण कर दीजिए। यह सामग्री आपको अर्पण करके मां काल रात्रि का विशेष भोग होता है कि गुड़ का भोग लगता है। यह अर्पण करने के पश्चात आप घर से अलग से गुड़ भी साथ लेके जाएं, गुड़ का भोग लगा दें, और वहीं मंदिर में बैठ के, जिस मंदिर में आपने यह सामग्री अर्पण की है, गुड़ का भोग लगा देना है मां भगवती को, और वहीं मंदिर में बैठ के बारंबार अपना जो मनोभाव है, मन की अर्जी है, सच्ची तन्मयता से, सच्ची शिद्दत से बारंबार अपनी अर्जी भगवती के चरणों में आपको सुनानी है कि हे भगवती, जो मेरे बेटा या बेटी के निरंतर विवाह में डिले चल रहा है, विलंब हो रहा है, इस बंधन दोष को काटना और जल्दी से जल्दी ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना कि इसके शादी का रिश्ता पक्का हो जाए। इसकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष है तो उससे इसको मुक्ति मिले और शीघ्र विवाह का योग बन जाए। ऐसी जितनी ज्यादा प्रगाढ़ भावना, संकल्प शक्ति, जितना ज्यादा पवित्र आपका मनोभाव होगा ना, तदनुरूप बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। और नवरात्रि की सप्तमी तो बहुत ही ज्यादा चमत्कारी मानी जाती है। यह एक ही दिन आपके बेटा या बेटी की शादी का रिश्ता पक्का करवा सकता है। बहुत जल्दी, मात्र एक दिन में कुंडली को दोष मुक्त किया जा सकता है। तो प्रिय दर्शकों, नवरात्रि के इस पवित्र समय में जो 21 अक्टूबर नवरात्रि की सप्तमी मां भगवती काल रात्रि स्वरूप की ध्यान आराधना करते हुए इस प्रयोग को संपन्न करना, जल्दी से जल्दी बच्चों की शादी का रिश्ता पक्का होने का निश्चित रूपेण योग बन जाएगा। और मेरे द्वारा आप अपने बेटा या बेटी की कुंडली का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, कुंडली को पूरा डिटेल में प्रॉपर विस्तृत रूप से डिस्कस करना चाहते हैं मेरे साथ, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है मुझे यहां पे आप संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करने के लिए एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के आप जरूर चेक करें। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। और मेरे जितने भी ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के दर्शक हैं, आप सभी प्रिय दर्शकों के मनोकामना जल्दी से जल्दी पूर्ण हो, इसके लिए मैं भी अपने इष्ट देव के चरणों में प्रार्थना करता हूं। और विशेषतः मां भगवती काल रात्रि के चरणों में बारंबार प्रणाम है कि जो भी भाव से, श्रद्धा से बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए इस प्रयोग को अपनाए, हे मां भगवती उनका मनोरथ जल्दी से जल्दी पूर्ण कर देना। एक विशेष निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सके, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो बहुत परेशान है अपने बच्चों की शादी को लेकर के। आपके शेयर करने से ये वीडियो वहां तक पहुंचता है तो आप भी पुण्य के भागीदार बनते हैं, और इस प्रयोग को करके यदि वह लाभान्वित होते हैं तो उनकी आत्मा आपको बहुत आशीष देगी, दुआ देगी। तो आज के लिए इतना ही था प्रिय दर्शकों। हमेशा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करके रखना ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। आज के लिए इतना ही था, देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।